लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में साहित्यिक आयोजन हुआ। प्रयागराज की संस्था प्यारे मियां स्मारक समाज सेवा संस्थान द्वारा पैगाम अमन समारोह के तहत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सुविख्यात साहित्यकार एवं पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को आजीवन साहित्यिक एवं सामाजिक सेवा के लिए संगम साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान में शॉल, श्रीफल, अंगवस्त्रम, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ साथ नगद धनराशि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम संयोजक समाज सेवी तारिक सईद अज्जू ने सम्मान प्रदान करते हुए कहा कि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उन्हें सम्मानित करके सम्मान और संस्था स्वयं सम्मानित हो गई है। उन्होंने कहा, हम प्रयागराज से चलकर ऐसी विभूति का सम्मान करने यहाँ पहुंचे हैं। सम्मानित होते हुए डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कवि, शायर और साहित्यकार समाज का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। वह जनता की बेबाक आवाज होता है, लोभ लाभ से परे रहकर सच्चाई की आवाज बनता है और सत्ता व शासन को सही मार्गदर्शन देता है ताकि एक बेहतर समाज और सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। उन्होंने इस अवसर पर अपनी कई चुनिंदा रचनाओं का भी पाठ किया, जिसे उपस्थित श्रोताओं ने भाव विभोर होकर सुना और सराहा भी। समारोह का कुशल संचालन प्रयागराज के प्रसिद्ध कवि एवं कानून के प्रोफेसर डॉक्टर श्लेष गौतम ने किया। इस दौरान अजम सईद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हम इस आयोजन को इलाहाबाद से लखनऊ लाने में बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम आदरणीय दादा उदय प्रताप जी का जो सम्मान यहाँ हुआ है उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और इस सम्मान को हम लोगों ने जो इनके पैगाम अमन के ज़रिए जो हम लोगों ने सम्मान इनका किया है वो इनके सम्मान का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सम्मान का ये कार्यक्रम रहा है। और हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, हमारी पूरी कमेटी खुश है कि ये ऐसे शख्सियत का जिनका हमें सम्मान करने का अवसर मिला। हम इन सम्मान मूर्ति का आभार प्रकट करते हैं। बुलबुल की हैसियत होती है, वही देश में कवि की होती है, शायर की होती है। बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ बैठे हैं, चरण सिंह बसर, मनीष भाई और इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, और सुरेश अवस्थी और सर्वेश और पीछे हमारे सुरेश और तमाम लोग सब और जो बैठे। मैं ये कहता हूँ कि ये हम लोग मन की बात कहते हैं। एक माफ़ करना मुझे, मैं ये इसे भाषण का आज समझ लेना। एक उसमें चैनल पे एक कवि सम्मेलन आता है शनिवार को, उसमें 15 मिनट कवि इधर से बोलता है, 15 मिनट इधर से बोलता है। अच्छा, अब मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप रेडियो है कि कवि हैं कि आप मशीन हैं, क्या है आप? आपका अपना कोई विचार नहीं है। ये इसको चारण जो पहले कहलाते थे तो उसमें कोई फर्क नहीं है कि ये कवि चारण नहीं होता है, कवि बहुत स्वाभिमानी होता है। तो मैंने ये अंतिम इसका वो सुना रहा हूँ कि बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी। बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है, बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी, उसकी वाणी तो दर्पण है, असली सूरत दिखलाएगी। क्योंकि आज बुलबुल पर गाने को रसडूबा गीत नहीं है, सारा चमन बना है, दुश्मन कोई उसका मीत नहीं है। गाते गाते यदि बुलबुल के गीत आंसुओं से भराएं, माली तुम्ही फैसला कर दो हम किसको दोगे। अगर बहार में पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, उपवन में यदि बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाए, धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाए, इसी बात को लेकर कांटे यदि फूलों के ही चुभ जाए, माली तुम ही फैसला कर दो। बहुत धन्यवाद। बहुत फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।